घर में पहुंच जाता है, गोर लागने के लिए पहुंच जाता है, दादी मामा चाची करने लगता है, ठीक है। लेकिन जब वो जीत के जब जाता है तो दूसरे बार वो दर्शन देने के भी लिए वो लोग नहीं आते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। आज हम आए हुए हैं पिपरा देवस पंचायत में और हमारे साथ हैं अमरजीत जी। उनसे चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बता दें कि आप पिपरा देवस पंचायत में किस पद के लिए खड़े हो रहे हैं? मैं पिपरा देवस पंचायत में वार्ड नंबर 10 के लिए खड़ा हूं अभी। किस पद के लिए सर? वार्ड सदस्य के रूप में। वार्ड सदस्य जी। तो सर, वार्ड सदस्य के रूप में आप खड़े हो रहे हैं, तो क्या कुछ आपके पंचायत में लगता है ऐसा कि क्या कुछ है कमियां जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना? बहुत सारी कमियां हैं, जैसे में कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे शौचालय हो गई, इंदिरा आवास हो गई, और मतलब सड़क की, खरंजा की, ठीक है, ये सब सारी सुविधाएं हैं। लेकिन अभी की जो लगभग हम जब से हमारी होश हुई है तब से हम देख रहे हैं कि हर जगह पानी लगते जा रहा है। कोई भी जीतता है तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, जीत के तो चला जाता है, हर घर में पहुंच जाता है, गोर लागने के लिए पहुंच जाता है, दादी मामा चाची करने लगता है, ठीक है। लेकिन जब वो जीत के जब जाता है तो दूसरे बार वो दर्शन देने के भी लिए वो लोग नहीं आते हैं। तो कैसे इसमें सुधार हो पाएगा, कैसे खरंजा बनेगा, कैसे शौचालय मिलेगा? शौचालय मिलता भी है तो 10,000 जब मिलता है उससे 2,000 रुपया ले लिया जाता है उससे, ठीक है, 8,000 उसको दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी सुविधाएं जो वार्ड सदस्य जीत के जाते हैं, जो वार्डर जीत के जाते हैं, वो दोबारा दर्शन देने का काम नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हम इस बार जो है पिपरा देवस पंचायत में वार्ड नंबर 10 के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक हम युवा हैं और युवा की जो हमारी सोच है, हम उस सोच को लेकर आगे चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम जीतेंगे, ठीक है, तो हम दर्शन नहीं देंगे। जैसे आज हम जीते तो कल घर घर जाके डायरी लेके हम पहुंच जाएंगे कि आपका समस्या क्या है, समस्या आप नोट करवाइए, ताकि हम जब वीडियो के सामने बैठे या कोई पदाधिकारी के सामने बैठे तो प्रश्न कर सके कि मेरे वार्ड में ये सारी कमियां हैं, ये मुझे दिया जाए ताकि मैं जनता का काम कर सकूं। तो सर, जनता के लिए क्या समर्थन है? जनता लोग कितना समर्थन कर रहे हैं आप लोग का, इसके बारे में क्या कहें? जनता काफ़ी समर्थन कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस वार्ड से मैं खड़ा हूँ उस वार्ड का मैं पहला ऐसा प्रत्याशी हूँ जो पढ़ा लिखा हूँ। बाकी जो 2-3 और प्रत्याशी हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कास्टिज्म भी चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बैकवर्ड फॉरवर्ड की भी लड़ाई यहाँ पे होती है, सीरियस सी बात। तो समर्थन जो है जनता का मुझे काफ़ी मिल रहा है और जनता जो मुझे तरहत पे उठाने का काम कर रही है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि 3 नवंबर के बाद जनता मुझे खूब आशीर्वाद देगी और जनता के बीच हम लोग रहने का काम करेंगे। सर, मैं बात करूं कि आपने बात करी यहाँ पे कास्टिज्म की, तो कास्टिज्म यहाँ चलती है, तो क्या ये आप एक प्रत्याशी हैं, आप क्या ये चीज़ सही है? आप मेरे ख्याल से देखिए, सभी लोग और सभी समान हैं। मेरा बस एक ही कहना है, इंसान को इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा, ठीक है। बस यही कहना चाहेंगे। कास्टिज्म तो ये लोग करते ही हैं, लेकिन हम युवा हैं, लेकिन ये सब हम लोग नहीं सोचते हैं। अगर हम कोई कास्ट के हैं तो हम कास्ट को मानते नहीं हैं, सभी के साथ हम लोग रहने का काम करते हैं, साथ खाने का काम करते हैं। और मेरे ख्याल से लगता है कि ऐसा अगर हम लोग जीतते हैं, ठीक है, तो सभी के साथ कोई मतभेद भी नहीं। वो लोग करते हैं तो करने दीजिए, लेकिन मेरे ऐसे दिल में कुछ ऐसा है नहीं। तो आप अभी एक वार्ड सदस्य पद के लिए खड़े हो रहे हैं, तो इससे पहले क्या आपने समाज सेवा किया है कभी, या अभी खड़े होने के बाद आप करेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं 10 साल से लगातार मैं समाज सेवा कर रहा हूं। और मैं एक दल में भी काम करता था जो दिल्ली में सरकार है, ठीक है। आप समझ गए होंगे दिल्ली में सरकार किनकी है, और उनके मतलब 5 साल केजरीवाल साहब का। और केजरीवाल साहब का काम बोलता है, आप लोगों को पता है, वो किसी चीज़ पे वोट नहीं मांगते, वो काम पे डायरेक्ट बोलते हैं कि अगर काम किए हैं तो मुझे आप वोट दीजिए। उसी तरह हम समाज में काम करते हैं। और एक चीज़ बड़ी बात और है कि हम SOP के अभी बिहार इंचार्ज हैं। जो अनाथ बच्चे हैं, मैं बता देना चाहता हूं, जो अनाथ बच्चे हैं उसके लिए वो संस्था जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ सुविधाएं प्रदान करती है। बच्चे के लिए जो है खाना पीना रहने के लिए, अगर बच्चे अगर मान लिया घर पे रहना चाहते हैं तो उसके लिए खाना पीना रहना सबके लिए वो संस्था जो है पूरा खर्च उठाती है। अगर बच्चा चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं रहे, सेंटर पे जाके रहे, तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो एक सेंटर खोला जाएगा, ठीक है, उस सेंटर पर बच्चे का भेज सकते हैं, उसकी पूरी खर्च संस्था उठाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अनाथ बच्चों के लिए एक संस्था है पटना में, जो कि पटना में है ना सर? पटना में जो कि काम करती है अनाथ बच्चों को रखने का और उनको सेवा प्रदान कराती है। सर, उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से हमारे दर्शकों देखिए, क्लियर बात है इसमें, ठीक है, कि जैसे मान लिया जाए अपने घर से लेते हैं, अगर हम हैं, अगर हमारे चाचा हैं, चाचा और चाची
एक्सपायर कर गई, ठीक है, उनके 4-5 बच्चे होंगे, उस बच्चे को देखने वाले कौन होंगे? ये सबसे बड़ी बात होती सोचने है, वाली ठीक है। वैसे बच्चे को जो है वो संस्था पहले घर पे आती है, ठीक है, उससे पूछती है कि इस बच्चे को कैसे रखिएगा आप, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आप गार्जियन कोई बनते हैं, जैसे चाचा चाची के बच्चे हैं, गार्जियन हम बन जाते हैं, ठीक है, तो वो संस्था क्या करते हैं, मुझे गार्जियन बना देती है, ठीक है। उसके बाद वो पूछती है कि आप बच्चे को घर पे रख के पढ़ाना लिखाना का सब कुछ करना चाहते हैं कि आप उसको सेंटर भेजना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि अगर बच्चे घर पे ही रहे, उससे पूरी जिम्मेदारी हम ही रहेगी। एक बच्चे पर 2000 रुपया दी जाती है, अब प्लस जो स्कूल का जो खर्चा होगा वो अलग दी जाएगी। स्कूल में अगर बच्चा मान लिया डीएवी में पढ़ेगा, ठीक है, डीएवी का जितने भी खर्च उठेगा तो वहाँ के जो स्कूल के जो कैशियर होंगे उस कैशियर के अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। बच्चे अगर चाहते हैं कि हम ट्यूशन में जाके पढ़े, अगर मान लिया चौक पे अगर जाकर पढ़ते हैं कोई टीचर के साथ, तो उस टीचर के जो है अकाउंट में पैसा वो दे दिया, संस्था पूरी खर्च उठाती है और 2000 एक बच्चे पे देती है वो संस्था, ठीक है। और साल में जो है 3 बार वो कपड़ा भी प्रोवाइड करती है। बच्चा अगर 9th क्लास में गया तो बच्चे के लिए जो है एक टैबलेट फ़ोन सैमसंग का दिया जाता है, टेबल दिया जाता है पढ़ने के लिए, ये सब सारी सुविधाएँ दी जाती है। चलिए, समाज सेवा की बातें तो बहुत हो गई सर, अब थोड़ा हट के बात करते हैं। सर, आप वार्ड सदस्य के लिए पद के लिए खड़े हो रहे हैं, तो कितना कंपटीशन आपको आपके साथी प्रत्याशियों से मिल रहा है? मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। और हम काम के बदौलत जिस तरह से मैंने बोला कि 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ जनता के बीच में और लोग मुझे जान रहे हैं, जनता मुझे जान रहे हैं, तो मुझे काम के बदौलत हम आए हैं, ठीक है। हम काम करेंगे और काम मैंने गिना भी दिया, मैंने क्या क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। काम के बदौलत मुझे कोई जो भी प्रतिद्वंदी है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, हम आगे जीत रहे हैं और आगे जीतेंगे भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।